गुड मॉर्निंग टीम। तो आज 5 जून, आज बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करेगी वो हम देखते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था। ओके, कोविड के बाद, कोरोना के बाद का ये सबसे बड़ा फॉल है। ओके, एंड उससे पहले 3 तारीख को, सोमवार को ही मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ पर अगर फॉल है तो फॉल आएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवरऑल कंटेक्स्ट की बात मैंने बार बार आपको आपके साथ करी हुई थी। ओके, कि भाई चलो ब्रॉडर कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर ये जो ईयरली पिवोट्स है, ओके, ईयरली पिवोट का जो हमारा सेटअप है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 51,000 का टारगेट मिलता था। तो वो मार्केट ने दे दिया, एंड वो देने के बाद मार्केट ने शार्प रिवर्सल किया, एंड तुरंत ही मार्केट ईयरली सीपीआर के पास आ गया। लुक एट ब्यूटी। ओके, लुक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, विद इन 1 सिंगल डे मार्केट ने ये काफ़ी लंबा समय लगा लिया। हाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने के लिए, अच्छे से जाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगाया हुआ था, एंड मार्केट ने एक दिन में ही पूरा का पूरा जो गेन है वो वाइप आउट कर लिया। लोग, यहाँ पर मार्केट ने फरवरी महीने में से कुछ मार्केट ने ये रैली स्टार्ट करी हुई थी धीरे धीरे से, एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कितने 3 4 5 महीने लग गए, बट एक दिन में पूरा का पूरा सफाया। ओके, अब यहाँ पर अब आगे क्या करना चाहिए। देखो, कल हमने लाइव मार्केट सेशन करा था तो मैंने आपको कहा था कि हाउ मार्केट इज गोइंग टू मूव, कहाँ पर टारगेट रहेगा, बट द थिंग इज ट्रेडेबल नहीं था बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क। ओके, रिस्क ज़्यादा था इसलिए हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, प्रीमियम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो बस शांति रखो ना भाई। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हाँ, आज भी हमारा लाइव मार्केट सेशन है। ओके, टेलीग्राम की चैनल में, गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करिए तो टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन कर लेनी है। ओके, वहां पर आपको ये सब कुछ पता लगेगा। अब चलो आज की बात कर लेते हैं, एंड उसके साथ मैं आपको और पीवर्ड्स भी दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मार्केट के ओपनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट का ओपनिंग प्रीवियस डे क्लोज 46,928। ओके, यानी कि कुछ ओके, थोड़ा इधर उधर आई थिंक चलाना पड़ेगा। बहुत बड़ा यार, बड़ी मूवमेंट थी। चलो, 2 3 पॉइंट इधर उधर। ओके, प्रीवियस डे क्लोजिंग के वहां से लेकर 0.4%, कितना, प्रीवियस डे क्लोज से 0.4% हायर साइड, थोड़ा पॉजिटिव साइड ओपनिंग है। एंड ब्रॉडर कंटेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो ये दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज नेग्लिजिबल। ओके, हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस फ्लैट टाइप ऑफ ओपनिंग, म्यूटेड टाइप ऑफ ओपनिंग हम कह सकते हैं एज पर द ओवरऑल कंटेक्स्ट। पिछले दिन जो मूवमेंट हुई थी बड़ी वाली, तो उसके सामने ये बहुत छोटा है, पिद्दू सा है। हाँ, तो वी कैन से दिस द म्यूटेड टाइप ऑफ ओपनिंग, बट द थिंग इज जो भी है हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अब वॉलेटिलिटी जो है वो अब सब्सिडाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। 0.4% ऑन द हायर साइड ओपनिंग की जो रेंज हम कंसिडर कर सकते हैं वो है कुछ 0.25% से लेकर हायर साइड 0.55%। ओके, 0.25 से लेकर 0.55% के बीच में मार्केट कहीं पर भी ओपन हो सकता है, एक्चुअल 1.4% के आसपास। ओके, हर एक इंडेक्स में, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, मिड कैप हो, सब में सिमिलर टाइप का ही ये सब कुछ अप्लाई होता है। अब आज का एनालिसिस कर लेते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। अब इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें कुछ प्रीवियस रिएक्शन का जो एनालिसिस है उसका थोड़ा हम देखें तो ज़्यादा पता लगेगा। देखो, मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम प्योर्स यहाँ पर अनेबल कर दिए। गाइस, आपको ये नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, जस्ट मेरा मेरा जो एरो जहाँ पर जा रहा है वो देखो, ये लेवल्स जहाँ पर प्लॉट करे हुए हैं वो देखो। ओके, अब मार्केट ने यहाँ पर से रिजेक्शन किया, यहाँ पर हायर साइड से ये फॉल चला आ रहा था। ओके, फ्रॉम द हायर साइड टू द लोअर साइड, यहाँ पर मंथली सीपीआर है। ओके, वीकली सीपीआर, वीकली लेवल्स। ओके, हर एक लेवल को मार्केट ने बारी बारी से सबको ब्रेक किया। ओके, एंड इट कैम टूवर्ड्स द मंथली मंथली सपोर्ट नंबर 5, मंथली मैजिकल सपोर्ट नंबर 5। मैजिकल यानी कि ये जब मार्केट में एक्सट्रीम रिएक्शंस होती है, एक्सट्रीम बुलिशनेस, बेरिशनेस, तभी मार्केट ये मंथली लेवल को अप्रोच करता है। ओके, एक्सट्रीम लेवल जो 5वां लेवल है वहां पर कैमरिला का, अदरवाइज वहां पर अप्रोच नहीं होता है। तो अब मार्केट यहाँ पर आ गया है, प्लस अलोंग विद दैट मार्केट ईयरली जीपीजेड में अभी ट्रेड कर रहा है। सो अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल लेवल्स, एंड वहां पर क्या, ईयरली लेवल में जीपीजेड बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि वहां पर मार्केट थोड़ा ज्यादा साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में क्या कह रहा हूं मैं, ओवरऑल कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं भाई। हाँ, इंट्राडे के लिए क्या करना है अभी थोड़ी देर बाद में आपको वो भी एनालिसिस आपको कहूंगा, बट पहले ब्रॉडर कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या है,
ओवरऑल यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ एंड व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज कि आपको यहाँ पर पीवोट्स में सॉरी मार्केट प्रोफाइल में दिखाने वाला हूँ। मार्केट प्रोफाइल मैंने अनेबल कर दी है एंड अब इसका स्ट्रक्चर देखो एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टाइम फ्रेम टू द लेट्स डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम। लुक, अब मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से जो होता है मैं आपको वो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, मार्केट ने ईयरली R3 से रिजेक्शन किया है, यहाँ पर इंडिसिसिव रेंज भी बनी हुई थी, रिजेक्शन किया मैसिव। मार्केट को लगा कि भाई चलो ये लेवल जो है दिस ओवर वैल्यूड। देखो, इलेक्शन को थोड़ा साइड में रख दो आप, इलेक्शन न्यूज ये जो जो भी है, ओके, हमारी जो मेथड है उसमें ये सब कुछ अगर आप नहीं देखोगे चलता है। क्या कह रहा हूँ? चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज ये सिस्टम ही ऐसी है, पिवोट की, मार्केट प्रोफाइल की, ये दोनों को कंबाइन करके अच्छे से एनालिसिस करना। ओके, दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल एनालिसिस। ओके, इसलिए तो अब यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस ईयर हाई को काफ़ी समय पहले ही ब्रेक कर दिया एंड R3 पर चला गया। बट द थिंग इज मार्केट ने ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड फेस कर ओवर वैल्यूड इसको कंसिडर कर लिया एंड मार्केट फॉल्ट। ओके, मार्केट में फॉल आया। मार्केट वैल्यू प्रीवियस ईयर की ये जो मार्केट प्रोफाइल है उसमें आया। यहाँ पर वैल्यू एरिया हाई है तो वैल्यू एरिया से थोड़ा दूर यहाँ पर रह गया। अब आज का देखना है कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू कमेंट वन मोर थिंग कि जब जब देखो, जब जब मार्केट ओवर वैल्यूड खुद को कंसिडर कर लेता है, रिवर्सल कर लेता है, ओवर वैल्यूड हो या फिर अंडर वैल्यूड हो, तब तब ऐसा होता है कि मार्केट अगेन कमिंग बैक टू द वैल्यू एरिया एज पर द मार्केट प्रोफाइल एंड उसके बाद वहां पर जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ होता है वहां पर आता है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल कितना है? यहाँ पर है, दिस द पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑन द ईयरली नॉट 43,898, यानी कि इन राउंड फिगर 900। ओके, 43,900। ओके, 43,900 की ये जो रेंज बनी होगी वहां पर अब बैंक निफ्टी को आना पड़ेगा। काफ़ी लंबे समय से ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में एक बड़ा फॉल आना चाहिए एंड एक नई इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एट द लोअर लेवल्स। ओके, कम दामों में जब स्टॉक्स अवेलेबल हो गए तो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो दिस इज द लेवल, यस, दिस इज फॉर द बैंक निफ्टी। तो बैंकिंग सेक्टर की अभी बात करें तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो बैंकिंग सेक्टर में जो आपको करना चाहिए ट्रेडिंग, ओके, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसका ये लेवल मैंने आपको बता दिया। इसके आसपास आप अपना डिसीजन ले सकते हो। गाइस, आई एम नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ओके, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, NISM सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन काइंडली एनालाइज बाय योर ऑन सेल्फ, किसी के साथ कंसल्ट करो जो रजिस्टर्ड है। ओके, बट आपको ये एनालिसिस तो सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और तो और कुछ है नहीं। ब्रोडर इंडाइसेस में यही इसी तरीके से होता है। So this is the level that you have to remember, okay, 43,900, 44,000, okay, in round figure। तो मार्केट इस तरीके से ब्रॉडर कंटेक्स्ट में धीरे से नीचे आएगा, आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी जो है बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहा हूँ? बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, अब आपने ब्रॉडर कंटेक्स्ट की बात कर ली, थोड़ा इंट्राडे के बारे में भी बता दो। चलो अब इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे 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 इंट्राडे। अब again let me change something, just give me 1 minute and I am pressing OK। अब इंट्राडे में आपको क्या करना है? देखो, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेजर द R फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो है वो आज के लिए 5.5% जितना है। 5.5%, दिस इज द मैसिव गाइस, मैसिव, बहुत ही बड़ा है। क्या कह रहा हूँ? बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसलिए इंट्राडे में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट रहना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट मार्केट का जो ओपनिंग है वो ओपनिंग भी कुछ इसी रेंज में, यानी कि ये जीपीजेड जो यहाँ पर जीपीजेड बना हुआ है, ओके, दिस द जीपीजेड एरिया, ये जीपीजेड के आसपास उसके नीचे मार्केट ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू कमेंट वन मोर थिंग। यहाँ पर एक मूवमेंट आपको सजेस्ट करता हूँ, किस तरीके से ट्रेड मिलेगा आई डोंट नो। लाइव मार्केट सेशन में वो हम एनालाइज करके देखेंगे। ओके, अभी 8:53 है, हम 9:30 बजे पर लाइव मार्केट सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर भी मार्केट ओपन करेगा तो यहाँ पर से क्या होगा कि मार्केट धीरे धीरे से फॉल करेगा, प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक करेगा एंड कमिंग बैक टू दिस लेवल। ओके, ये जो लेवल मैंने आपको पॉइंट किया 45,660, तो
तो इसके आसपास मार्केट आएगा, उसके बाद और ज़्यादा नीचे जा सकता है, आई डोंट नो, बट यहाँ से कुछ अगर रिवर्सल करता है तो कर सकता है, फिर से रिवर्सल करके यहाँ पर आ सकता है। ओके, सो समथिंग लाइक दिस। ऐसा ऐसा रिपीटेशन जो है कैमरिला के हिसाब से, प्रीवियस डे मूवमेंट के हिसाब से, ओके, प्राइस के स्ट्रक्चर एंड कैमरिला के हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर मैंने काफ़ी बार मैंने देखा हुआ है। सो दिस द वन टाइप ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा ज़्यादा साइडवेज हो जाए तो आज के दिन के लिए भी आपको थोड़ा लाइट रहना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट लाइव मार्केट सेशन में हम मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझे देख सकते हो कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड प्लान द ट्रेड्स। ओके, सो आज के लिए इस तरीके से एक मोमेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक और चीज़ फॉलो करनी है, फॉलो द 1-to-1। हाँ, कैमरिला 1 and 2, कैमरिला 1 and 2 जो है वो आज आप यूज़ कर सकते हो। ये रेंज में यहाँ पर कहीं ना कहीं होगे। एंड आपको अगर 1-to-1 मूवमेंट मिलती है, ओके, बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है कैमरिला 1-to-1 का, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर वो आपको देखना है देन जस्ट ज्वाइन मी इन द लाइव मार्केट सेशन। ओके, वहाँ पर मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैमरिला 1-to-1 किस तरीके से हो सकता है एंड किस तरीके से हम वो ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो आज के लिए दो मैंने आपको क्लू दिए हैं, एक फॉल इस तरीके से एंड एक 1-to-1 वाला ट्रेड यहाँ पर बीच में होगा। Okay, so this is it for today, and else what you to do, you can follow the live market formations and our initial balance on the 6 types of market days, because that is the thing that is going to work on day to day base. Okay, so guys, this is it and have a happy trading day ahead. Guys, अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो, बिकॉज आपको हर दिन इस तरीके से मैं ये फ्री में मार्केट एनालिसिस कहता हूँ एंड विच इज़ वर्किंग। ओके, विच इज़ वर्किंग एंड इन वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट। ओके, सिंपल होता है, कोई ज़्यादा इधर उधर का डेटा नहीं होता है, सिंपल एक ही चार्ट में सब कुछ एनालाइज होता है। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो एंड दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करो, उसको भी कहो भाई तू ये देख, यहाँ पर जो एनालिसिस होगा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। सो गाइस, दिस इज इट एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे अहेड।